हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेटा हार्ड वर्क के थ्रू कर रहे होंगे बेटा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है बेटा वायरल पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ बाबू। एक विद्यार्थी का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर WE पेपर पैटर्न का बाबू जो है सर केमिस्ट्री का पेपर आप हमको प्रोवाइड कर दीजिए। टेलीग्राम में भी काफ़ी मैसेज आया उस बच्चे का। तो अब ये पेपर पैटर्न आपका बाबू जो रहेगा, ये आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा बाबू आपका, वो आपका रहने वाला है 347 WE 347 WE का ये पेपर पैटर्न रहेगा बाबू। और उसके बाद ये आपका 2024 के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग आपका पेपर बाबू आपका ये। और पेपर किसका आपका यहाँ पे बेटा, रसायन विज्ञान का पेपर है बेटा। किसका पेपर बाबू, रसायन विज्ञान का पेपर है। तो बेटा आपका चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसमें क्या रहेगा आपका, बात करते हैं बेटा इसमें। तो देखा जाए आप सभी विद्यार्थियों को इसमें जो समय मिलेगा वो आपका समय रहने वाला है बेटा कितना, 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा बेटा, 3 घंटा 15 मिनट। और पूर्णांक आपका जो रहेगा बेटा वो 70 रहेगा। कितना बेटा आपका, 70 रहेगा। और बात करते हैं कुछ यहाँ पे देखिए नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है बेटा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं बाबू। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं बेटा, यहाँ पे बाबू कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे कौन कौन सा, प्रथम निर्देश आपका बेटा यहाँ पे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। बेटा पहले निर्देश में ये कहा गया है कि सभी प्रश्न आप सभी को करना अनिवार्य है और उस प्रश्न के अंक उनके ठीक सामने दिए गए हैं। उसके बाद गणनात्मक अर्थात कैलकुलेशन, प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। आपको जो कैलकुलेशन होगा वो पूरा का पूरा करना होगा बाबू। और उसके साथ थर्ड आपका निर्देश है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। तो ये रहे आपके निर्देश। तो आप जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री का ये पेपर है, क्लास 12th केमिस्ट्री का बाबू ये पेपर है। तो इसमें पहला आपका होता है बेटा बहुविकल्पी। क्या बाबू, बहुविकल्पी। तो देखिए आपका बहुविकल्पी में आपका जो पहला प्रश्न है बेटा यहाँ पे वो आपका दिया गया है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, क्या बाबू, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो आप सभी के पास बाबू 4 ऑप्शन होते हैं और इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होता है। फिलहाल आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे देखिए वो डार्क मोड से कर दिया गया है ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो बाबू। और उसके बाद आपका जो है अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होता है। क्या बेटा, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। तो इसमें जो आपका डार्क वाला ऑप्शन है बाबू वो सही है। और उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं बेटा। अगला आपका यहाँ पे रहेगा, दिया गया है बेटा आपका कि स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे बाबू, उसमें से आपको जो एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो देख लेते हैं आपका, तो इसको बड़ा कर देते हैं बाबू। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे बेटा, आपका अगला प्रश्न है बाबू यहाँ पे, किसी रासायनिक, क्या बच्चा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करता है। तो जो डार्क वाला है आपका वो बेटा आपका आंसर रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा है ओजोन है। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे बाबू, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है बेटा। अब उसके बाद CH3 का होल थ्राइस और N है एक, क्या है बाबू इसमें से, प्राथमिक एमीन है कि तृतीयक एमीन है कि द्वितीयक एमीन है या इनमें से कोई नहीं। तो जो डार्क वाला बाबू आपका ऑप्शन रहेगा। चलिए अब आपको चलते हैं जो है न्यूमेरिकल की तरफ बाबू। दूसरे का क, क्या बेटा, दूसरे का क जो कि आपका बिलियन से लिया गया है। दूसरे का क बाबू क्या आपका बिलियन से लिया गया है। तो जो आपका न्यूमेरिकल बेटा यहाँ पे वो दिया गया है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जली विलयन में, एक कार्बनिक पदार्थ के जली विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ
50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक जो है 100.51 डिग्री सेल्सियस है। अब पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल बाबू विलयन नामक चैप्टर से। और दूसरा आपका यहाँ पे है ख वाला कि 298 के अर्थात केल्विन पर 0.2 MkCl विलयन की चालकता 0.25 या सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब आपको आगे ले चलते हैं बाबू। यहाँ पे देख सकते हैं ये थियरी आपका है, 2 क्वेश्चन ग और क्या बेटा आपका यहाँ पे ग और घ। मेसिटिलीन प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए। और घ आपका है मौलिक परीक्षण क्या है। मौलिक या मैलिस भी कह सकते हैं। मैलिस परीक्षण क्या है बाबू। और तीसरा आपका यहाँ पे है बेटा, जो तीसरा आपका बाबू यहाँ पे है वो आपका है बेटा कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। और उसके बाद आपका बाबू यहाँ पे रहेगा जो है 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट, क्या बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। ग प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। तो तीसरा हो गया बच्चा आपको तीसरे का घ आपका यहाँ पे है, इसको यहाँ कर देते हैं। तीसरे का घ आपका बाबू है न जो है देखिए नरष्ट समीकरण, इसे नरष्ट भी कहते हैं, जो है नरनष्ट भी कहते हैं। समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आपको आगे ले चलते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है वो आपका है संक्रमण तत्व क्या है और इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। ख आपका बाबू है एसिटिल्डिहाइड के 3 उपयोग लिखिए। ग आपका बाबू यहाँ पे है सिमट अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला मेथिल एमीन तथा दूसरा एनिलीन का एल्कोहली KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। साथ ही साथ बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका बेटा है DNA के 2 रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो समझाइए। और ये रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर से है बेटा। आपका जो प्रश्न है क 5वें का क अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। और स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है मेरी क्लास जो है रात 9 बजे से जो है 1 घंटे के ऊपर की क्लास चलती है, जिसमें मैं हर एक चैप्टर को 1 शॉट में पूरा डीपली ख़त्म करने का प्रयास करता हूं बाबू। तो ऐसे विद्यार्थी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट टाइम में पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार बेटा रात 9 बजे आप सभी लोग लाइव जरूर जुड़ें। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे है ख जलीय कॉपर सल्फेट विलयन निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। नंबर 1 जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग, दूसरा जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ चमकीला हरा रंग। उपर्युक्त प्रायोगिक परिणामों को समझाइए। अब देखिए आपका ये है उपसह संयोजन यौगिक में प्रकाशिक समावयवता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए। और निम्न यौगिकों का आयुपैक नाम लिखिए। तो नीचे जो आपको दिए गए यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिक, इन्हीं का बेटा आपका आयुपैक नाम लिखना है। तो यदि आप सभी का प्यार और कमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा बाबू, तो मैं इसका IUPAC नाम निकालना सिखा दूंगा बाबू आपको। अगला क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ पे है जो है एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। अब प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए और प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। और वहीं 6वें का क बेटा आपका है फिनाल का। नंबर 1 डाइएजोनियम लवण, दूसरा क्यूमीन से विरेचन की विधियों का वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ बेटा आपका फिनाल की कोल्बे अभिक्रिया तथा रिमर-टीमैन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 6 प्रश्न आपके हो गए बाबू। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब 6ठवें में आप देख सकते हैं, ये 6ठवें में आपका बाबू अगर 6ठवां ये जो आपका जो क दिया गया है, अगर ये आपको ना आता है तो इसके स्थान पे बेटा आप अथवा वाले प्रश्न को कर सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न को कर सकते हैं बाबू। अथवा वाला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे बाबू,
एल्कोहल के विरेचन की 2 विधियाँ लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए एवं रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और ठीक उसी तरीके से आपका ख वाला बाबू आपका है, यहाँ पे दिया गया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है आपका। तो 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा बाबू। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है बेटा तो इसके स्थान पे आप ये अथवा वाले प्रश्न को कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। क्या बाबू, कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है बाबू, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ले चलते हैं हम आप देखिए बच्चा 7वें प्रश्न की तरफ। जो आपका दिया गया 7वें का परिशुद्ध अल्कोहल का औद्योगिक विधि द्वारा निर्माण कैसे किया जाता है। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा बेटा तो इसके स्थान पे अथवा जो प्रश्न दिया गया है, कौन सा, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। और उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं बेटा, यहाँ पे उसी का देखिए ख वाला आपका 7वें का बाबू क हो गया, यहाँ पे ख देख सकते हैं। 7वें का ख बाबू आप देख सकते हैं, इसको नीचे कर देते हैं बेटा। 7वें का ख, तो देखा जाए आपका ख क्या बाबू, आपका पूरा प्रश्न देख लेते हैं कि हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है। क्वेश्चन मार्क, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते बेटा तो इसके स्थान पे अथवा में दिए गए प्रश्न कौन सा बाबू, संयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी की मुख्य अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, चतुष्फलक और अष्टफलक उप सहसंयोजन यौगिकों के उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को ये जो है आगामी बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स और वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल बेटा @ अनुज सर @ बाबू अनुज सर 47 से जुड़े, जिसमें बेटा आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स और साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम में जो है सीरीज हर एक राइटर की, चाहे वो आर्यन का हो, चाहे वो काका का हो, चाहे बेटा आपका राजीव का हो, चाहे वो मास्टरमाइंड का हो, तो मिल जाएगा बेटा आपका। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।